बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ मोहम्मद ग़ुलाम आशिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गर्दिश दौरां। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेमिसाल शजाअत और बहादुरी की दास्तान पर मुश्तमिल एक खूबसूरत नावल जिसका नाम है शमशीर बेनयाम और इसकी किस्त नंबर 25 है लेकर हाजिर हुए हैं, जिसे लिखा हुआ है अनायतुल्लाह अल्तमश ने। तो चलें इस ईमान अफरोज़ दास्तान की किस्त नंबर 25 को शुरू करते हैं। कबीला कुरैश का सरदार आला अबू सुफियान, जो किसी वक्त ललकार कर बात किया करता और मुसलमानों को मोहम्मद का गिरोह कहकर इन्हें पल्ले ही नहीं बांधता था, अब बुझ के रह गया था। खालिद बिन वलीद के कबूल इस्लाम के बाद अबू सुफियान सिर्फ अपने कबीले का सरदार रह गया था। यूं लगता था जैसे जंगो जदल के साथ इसका कभी ताल्लुक रहा ही नहीं था। दूसरी तरफ उस्मान बिन तलहा और उमर बिन अल आस जैसे माहिर जंगजू भी इसका साथ छोड़ गए थे। इसके पास अभी अकरमा और सफ़वान जैसे सालार मौजूद थे, लेकिन अबू सुफियान साफ तौर पर महसूस करने लगा था कि इसकी यानी कुरैश की जंगी ताकत बहुत कमज़ोर हो गई है। तुम बुज़दिल हो गए हो अबू सुफियान, इसकी बीवी हिंद ने एक रोज़ इसे कहा। तुम मदीने वालों को मोहलत और मौका दे रहे हो कि वो लश्कर इकट्ठा करते चले जाएं और एक रोज़ आकर मक्का की ईंट से ईंट बजा दें। मेरे साथ रह ही कौन गया है हिंद? अबू सुफियान ने मायूसी के आलिम में कहा। मुझे इस शख्स की बीवी कहलाते शर्म आती है जो अपने ख़ानदान और कबीले के मकतूलीन के खून का इंतकाम लेने से डरता है। हिंद ने कहा, मैं कत्ल कर सकता हूँ। अबू सुफियान ने कहा, मैं कत्ल हो सकता हूँ। मैं बुज़दिल डरपोक नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने वादे से नहीं फिर सकता। क्या तुम भूल गई हो कि हदैबिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा क्या मुआहदा हुआ था? अहले कुरैश और मुसलमान 10 साल तक आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर मैं मुआहदा तोड़ दूं और मैदान जंग में मुसलमान हम पर गालिब आ जाएं, तो तुम मत लड़ो। हिंद ने कहा, कुरैश नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम किसी और कबीले को मुसलमानों के खिलाफ लड़ा तो सकते हैं। हमारा मकसद मुसलमानों की तबाही है। हम मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वालों को दरे पर्दा मदद दे सकते हैं। कुरैश के सिवा कौन है जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने की जुरात करेगा? अबू सुफियान ने कहा। मोता में हरकल और गस्सान की 1 लाख के लश्कर ने मुसलमानों का क्या बिगाड़ लिया था? क्या तुमने सुना नहीं था कि 1 लाख के मुकाबले में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000 थी? मैं अपने कबीले के किसी आदमी को मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाले किसी कबीले की मदद के लिए जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। मत भूल अबू सुफियान, हिंद ने गज़बनाक लहजे में कहा, मैं वो औरत हूँ जिसने ओहद की लड़ाई में हमजा का पेट चाक करके इसका कलेजा निकाला और इसे चबाया था। तुम मेरे खून को किस तरह ठंडा कर सकते हो? तुमने हमजा का नहीं, इसकी लाश का पेट चाक किया था। अबू सुफियान ने होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट लाकर कहा, मुसलमान लाशें नहीं, और वो जो कुछ भी हैं, खुदा की कसम मैं मुआहदा नहीं तोड़ूंगा। मुआहदा तो मैं भी नहीं तोड़ूंगी, हिंद ने कहा, लेकिन मुसलमानों से इंतकाम ज़रूर लूंगी और ये इंतकाम भयानक होगा। कबीला कुरैश में गैरत वाले जंगजू मौजूद हैं। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? अबू सुफियान ने पूछा। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, हिंद ने कहा। मक्का के गिरदो नवाह में खज़ा और बनु बकर 2 कबीले आबाद थे। इनकी आपस में बड़ी पुरानी अदावत थी। हुदैबिया में जब मुसलमानों और कुरैश में सुलह हो गई और 10 साल तक अदम जारहीद का मुआहदा हो गया था, तो ये 2 कबीले इस तरह इस मुआहदे के फरीक बन गए थे कि कबीला खज़ा ने मुसलमानों का और कबीला बनु बकर ने कुरैश का इत्तहादी बनने का ऐलान कर दिया था। मुआहदा, जो तारीख में सुलह हदैबिया के नाम से मशहूर हुआ, खज़ा और बनु बकर के लिए यूं फ़ायदेमंद साबित हुआ कि दोनों कबीलों की आए दिन की लड़ाइयाँ बंद हो गईं। अचानक यूं हुआ कि बनु बकर ने एक रात खज़ा की एक बस्ती पर हमला कर दिया। ये
कोई भी ना जान सका कि बनु बकर ने वादा क्यों तोड़ दिया है। एक रवायत है कि इसके पीछे हिंद का हाथ था। खज़ाअ चूंकि मुसलमानों के इत्तेहादी थे, इसलिए हिंद ने गैर मुतवक्को तौर पर खज़ाअ पर बनु बकर से हमला कराया था कि खज़ाअ मुसलमानों से मदद मांगेंगे और मुसलमान इनकी मदद को ज़रूर आएंगे। और वो जब बनु बकर पर हमला करेंगे तो कुरैश मुसलमानों पर हमला कर देंगे। एक रवायत ये है कि ये गसानी ईसाइयों और यहूदियों की साजिश थी। उन्होंने सोचा था कि कुरैश और मुसलमानों के इत्तेहादियों को आपस में लड़ा दिया जाए तो कुरैश और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई हो जाएगी। बनु बकर खज़ाआ के मुकाबले में ताकतवर कबीला था। गस्सानियों और यहूदियों ने बनु बकर की एक लड़की अगवा करके कबीला खज़ाआ की एक बस्ती में पहुंचा दी और बनु बकर के सरदारों से कहा कि खज़ाआ ने इनकी लड़की को अगवा किया है। बनु बकर ने जासूसी की और पता चला कि इनकी लड़की वाकई खज़ाआ की एक बस्ती में है। हिंद ने अपने खामन अबू सुफियान को बताए बगैर कुरैश के कुछ आदमी बनी बकर को दे दिए। इनमें कुरैश के मशहूर सालार, अकरमा और सफवान भी थे। चूंकि रात को हमला किया गया था, इसलिए खज़ा के 20 आदमी मारे गए। ये राज हर किसी को मालूम हो गया कि बनु बकर के हमले में कुरैश के आदमी मदद के लिए गए थे। खज़ा का सरदार अपने साथ 2-3 आदमी लेकर मदीना चला गया। क़ज़ा गैर मुस्लिम कबीला था। क़ज़ा के ये आदमी हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पहुँचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि बनु बकर ने कुरैश की पुष्ट पनाही से हमला किया था और कुरैश के कुछ जंगजू भी इस हमले में शरीक थे। क़ज़ा के एलची ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अकरमा और सफ़वान भी इस हमले में शामिल थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर गुस्से में आ गए। ये माहदे की खिलाफ वर्जी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन को तैयारी का हुक्म दे दिया। मुबरक लिखते हैं कि रसूल अल्लाह का रद्द अमल बड़ा ही शदीद था। अगर मामला सिर्फ बनु बकर और खज़ा की आपस में लड़ाई का होता तो हुजूर शायद कुछ और फैसला करते, लेकिन बनु बकर के हमले में कुरैश के नामी गरामी सालार अकरमा और सफ़वान भी शामिल थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी अहले कुरैश पर आयद होती है। अबू सुफियान ने सुलह हदैबिया की खिलाफ वर्जी की है। मदीना की गलियों और घरों में आवाज़ें सुनाई देने लगी, रसूल अल्लाह के हुक्म पर हम मदीना की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब कुरैश को हम अपने कदमों में बिठा कर ही दम लेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। अबू सुफियान को इतना ही पता चला था कि बनु बकर ने खज़ा पर शब खून की तर्ज का हमला किया है और खज़ा के कुछ आदमी मारे गए हैं, लेकिन फिर इसे याद आया कि अकरमा और सफ़वान सुबह सवेरे घोड़ों पर सवार कहीं से आ रहे थे। इसने इनसे पूछा कि वो कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने झूठ बोला था कि वो गुड़ दौड़ के लिए गए थे। दोपहर के वक़्त जब इसे पता चला कि बनु बकर ने खज़ा पर हमला किया है, तो इसने अकरमा और सफ़वान को बुलाया। तुम दोनों मुझे किस तरह यकीन दिला सकते हो कि खज़ा की बस्ती पर बनु बकर के हमले में तुम शरीक नहीं थे? अबू सुफियान ने पूछा, क्या तुम भूल गए हो कि बनु बकर हमारे दोस्त हैं? सफ़वान ने कहा, अगर दोस्त मदद के लिए पुकारे तो क्या तुम दोस्तों को पीठ दिखाओगे? मैं कुछ भी नहीं भूला, अबू सुफियान ने कहा। खुदा की कसम, तुम भूल गए हो कि कबीला कुरैश का सरदार कौन है? मैं हूँ तुम्हारा सरदार। मेरी इजाज़त के बगैर तुम किसी और का साथ नहीं दे सकते। अबू सुफियान अकरमा ने कहा, मैं तुम्हें अपने कबीले का सरदार मानता हूँ। तुम्हारी कमान में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तुम्हारा हर हुक्म माना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम कबीले के वकार को मजरूह करते चले जा रहे हो। तुमने अपने दिल पर मदीने वालों का खौफ तारी कर लिया है। अगर मैं कबीले का सरदार हूँ तो मैं किसी को ऐसा जुर्म बख्शूंगा नहीं जो तुमने किया है, अबू सुफियान ने कहा। अबू सुफियान अकरमा ने कहा, वो वक्त तुम्हें याद होगा जब खालिद मदीना को रुखसत हुआ था।
تم نے اسے بھی دھمکی دی تھی اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس عقیدے کا پیروکار ہو جائے جسے وہ اچھا سمجھتا ہے۔ اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں بھی تمہارا ساتھ چھوڑنے اور محمد کی اطاعت کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ باوقار لوگ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے؟ ابو سفیان نے کہا، تم نے بنو بکر کا ساتھ دے کر اور مسلمانوں کے اتحادی قبیلے پر حملہ کر کے اپنے قبیلے کا وقار تباہ کر دیا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد نے مکہ پر حملہ کر دیا تو تم حملہ پسپا کر دو گے تو تم خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ کون سے میدان میں تم نے مسلمانوں کو شکست دی ہے؟ کتنا لشکر لے کر تم نے مدینہ کو محاصرے میں لیا تھا؟ میں تم جیسے ضدی اور کوتاہبی آدمیوں کے پیچھے پورے قبیلے کو ذلیل و خوار نہیں کراؤں گا۔ ابو سفیان نے کہا، میں مسلمانوں کے ساتھ ابھی شیر خوانی نہیں کر سکتا۔ میں محمد کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست قبیلے نے مسلمانوں کے ایک دوست قبیلے پر حملہ کیا ہے اور اس میں قریش کے چند ایک آدمی شامل ہو گئے تھے، تو اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں محمد کو بتاؤں گا کہ قبیلہ قریش حدیبیہ کے معاہدے پر قائم ہے۔ وہ اکرمہ اور صفوان کو وہی کھڑا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ ابو سفیان اسی روز مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ اہل مکہ حیران تھے کہ ابو سفیان اپنے دشمن کے پاس چلا گیا ہے۔ اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی۔ اس کی بیوی ہند بڑے موٹے جسم اور اونچے قد کی عورت تھی، پھنکارتی پھر رہی تھی۔ مدینہ پہنچ کر ابو سفیان نے جس دروازے پر دستک دی تھی وہ اس کی اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما کا گھر تھا۔ دروازہ کھلا، بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا تو بیٹی کے چہرے پر مسرت کی بجائے بے رخی کا تاثر آ گیا۔ بیٹی اسلام قبول کر چکی تھی اور باپ اسلام کا دشمن تھا۔ کیا باپ اپنی بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا؟ ابو سفیان نے ام حبیبہ سے پوچھا۔ اگر باپ وہ سچا مذہب قبول کر لے جو اس کی بیٹی نے قبول کیا ہے تو بیٹی باپ کی راہ میں آنکھیں بچھائے گی۔ ام حبیبہ نے کہا، بیٹی، ابو سفیان نے کہا، میں پریشانی کے عالم میں آیا ہوں، میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ بیٹی کیا کر سکتی ہے؟ ام حبیبہ نے کہا، آپ رسول خدا کے پاس جائیں۔ بیٹی کی اس بے رخی پر ابو سفیان سٹ پٹا اٹھا۔ وہ رسول کریم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نے وہ شناسا چہرے دیکھے جو کبھی اہل قریش کہلاتے اور اسے اپنا سردار مانتے تھے، اب اس سے بیگانے ہو گئے تھے۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھ رہے تھے اور وہ ان کا دشمن تھا۔ اس نے ان کے خلاف لڑائیاں لڑائی تھی۔ احد کی جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہند نے مسلمانوں کی لاشوں کے پیٹ چاک کیے اور ان کے کان اور ناکیں کاٹ کر ان کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ ابو سفیان اہل مدینہ کی گورتی ہوئی نظروں سے گزرتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جا پہنچا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رخی نمایاں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی کہ بنو بکر نے اہل قریش کی مدد سے خزاعہ پر حملہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قریش کو فریب کار سمجھ رہے تھے۔ ایسے دشمن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی علاج تھا کہ فوج کشی کرو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں۔ اے محمد، ابو سفیان نے کہا، میں یہ غلط فہمی رفع کرنے آیا ہوں کہ میں نے حدیبیہ کے صلح نامے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اگر بنو بکر کی مدد کو قبیلہ قریش کے چند آدمی میری اجازت کے بغیر چلے گئے تو یہ میرا قصور نہیں۔ میں نے معاہدہ نہیں توڑا۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں معاہدے کی تجدید کے لیے تیار ہوں۔ مورخین ابن حشام اور مغازی کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کی طرف دیکھا نہ اس کے ساتھ کوئی بات کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے ابو سفیان پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ محمد میری کوئی بات سننے پر آمادہ ہی نہیں، ابو سفیان نے ابو بکر سے کہا۔
तुम हम में से हो अबू बकर, खुदा की कसम हम घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक नहीं किया करते कि इसकी बात भी ना सुने। मैं दोस्ती का पैगाम लेकर आया हूँ। मैं जंग ना करने का मुआहदा करने आया हूँ। अगर मोहम्मद ने, जो कि अल्लाह के रसूल हैं, तुम्हारी बात नहीं सुनी तो हम तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकते। अबू बकर ने कहा, हम इस मेहमान की बात सुना करते हैं जो हमारी बात सुनता है। अबू सुफियान, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है? क्या तुमने अल्लाह के रसूल की ये बात नहीं सुनी थी कि अल्लाह एक है और इसके सिवा कोई माबूद नहीं? सुनी थी। तो तुम रसूल के दुश्मन क्यों हो गए थे? क्या तुम मेरी कोई मदद नहीं करोगे अबू बकर? अबू सुफियान ने इल्तजा की। नहीं, अबू बकर ने कहा, हम अपने रसूल के हुक्म के पाबंद हैं। अब अबू सुफियान मायूसी के आलम में सर झुकाए हुए चला गया और किसी से हजरत उमर का घर पूछकर इनके सामने जा बैठा। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को मदीना में देखकर मुझे हैरत हुई है। उमर रज़ी ताला अन्हा ने कहा, खुदा की कसम तुम इस्लाम कबूल करने वालों में से नहीं। अबू सुफियान ने उमर रज़ी ताला अन्हा को मदीना में आने का मकसद बताया और ये भी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ बात तक नहीं की और अबू बकर रज़ी ताला अन्हा ने भी इसकी मदद नहीं की। मेरे पास अगर चींटियों जैसी कमज़ोर फौज हो तो भी तुम्हारे के खिलाफ लड़ूंगा। उमर रज़ी ताला अन्हा ने कहा, तुम मेरे नहीं, मेरे रसूल और मेरे मजहब के दुश्मन हो। मेरा रवैया वही होगा जो अल्लाह के रसूल का है। अबू सुफियान फातिमा और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा से मिला, लेकिन किसी ने भी इसकी बात ना सुनी। वो मायूस और नामुराद मदीने से निकला। इसके घोड़े की चाल अब वो नहीं थी जो मदीना की तरफ आते वक्त थी। घोड़े का भी जैसे सर झुका हुआ था और वो मक्का को जा रहा था। रसूल खुदा ने इसके जाने के बाद इन अल्फाज में हुक्म दिया कि मक्का पर हमला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फ़ौज तैयार की जाए। आपके हुक्म में ख़ास तौर पर शामिल था कि जंगी तैयारी इतने बड़े पैमाने की हो कि मक्का वालों को फैसला को शिकस्त देकर कुरैश को हमेशा के लिए तहो देख कर लिया जाए। इसके अलावा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कूच बहुत तेज़ होगा और इसे ऐसा खुफिया रखा जाएगा कि मक्का वालों को बेखबरी में दबोच लिया जाएगा, या मक्का के करीब इतनी तेज़ी से पहुंचा जाएगा कि कुरैश को मोहलत ही ना मिल सके कि वो अपने इत्तेहादी कबाइल को मदद के लिए बुला सके। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, शमशीर बेनयाम की किस्त नंबर 25 यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। इस सिलसिले की अगली साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए।